दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड के विशिष्ट पहचान से 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो कि ये पहला पार्ट है। दोस्तों हम टोटल झारखंड के विशिष्ट पहचान से 300 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था दोस्तों? तो 26% था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 26% था। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है। तो दोस्तों झारखंड में 8 आदिम जनजाति चिन्हित है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी एक जो है आदिम जनजाति नहीं है। दोस्तों तो चीक बड़ेक जो है ये आदिम जनजाति नहीं है। दोस्तों चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। तो परहिया जो है ये एक आदिम जनजाति है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। दोस्तों तो जनजातीय दृष्टि से जो है भारत में जनजातीय दृष्टि से झारखंड का स्थान है चौथा। कितना है? चौथा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो कुरवा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। ठीक है, तो किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। तो महली जनजाति को जो है शिल्प में क्या बोलते हैं, महारत हासिल है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। किस जनजाति के द्वारा जो है कपड़ा बुना जाता है। तो चीक बड़ेक के द्वारा ही कपड़ा बुना जाता है। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। दोस्तों तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। कौन है? संथाल। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? संथाल। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आलोचकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है। दोस्तों तो संथाल जनजाति की लिपि है आलोचकी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। दोस्तों तो मरांग बुरु जो है संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है। दोस्तों तो किरिंग बापला। किरिंग बापला ही संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। चलते अगले सवाल की ओर। संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है किसको। तो वधु मूल्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वधु मूल्य को ही संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है। दोस्तों चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो इन्हें हम मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, संथाल समाज में गौड़ैत का क्या काम होता है। संथाल समाज में गौड़ैत का दोस्तों क्या काम होता है। तो इनका काम होता है संदेशवाहक का, संदेशों को पहुंचाना। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि संथाल समाज में बिड़ला क्या होता है। तो ये होता है सामाजिक बहिष्कार। क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। किस जनजाति में पसरी प्रथा जो प्रचलित है। दोस्तों तो उड़ाव जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। अगला सवाल है, उड़ाव समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है। उड़ाव समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है। लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है। तो पेल अरेपा के नाम से। किसके नाम से? पेल अरेपा के नाम से। अगला सवाल है, उड़ाव समाज में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं। उड़ाव समाज में सिंह बोंगा जो है ये किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों तो ये सूर्य देवता के प्रतीक माने जाते हैं, सिंह बोंगा। अगला सवाल है, उड़ाव समाज में सरना क्या होता है। तो दोस्तों उड़ाव समाज में सरना होता है पूजा स्थल। क्या होता है?
पूजा स्थल होता है उरांव समाज में सरना का अर्थ। अगला सवाल है, उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? उरांव समाज में आत्मा के मिलन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कोहो बेजा, किसके नाम से? कोहो बेजा के नाम से जाना जाता है उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? पढ़ा पंचायत का गठन जो है ये 12 गांवों को मिलाकर किया जाता है। अगला सवाल है, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट समूह में रखा जाता है। अगला सवाल है, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो होड़ो जगर के नाम से जानते हैं मुंडा समाज अपनी भाषा को। अगला सवाल है, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं दोस्तों? तो वो जो है इन्हें बुरु बोंगा के रूप में पूजते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि देसावली मुंडा समाज में होता है क्या? तो ग्राम देवी होती है। ये क्या होता है? ग्राम देवी ही देसावली मुंडा समाज में होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? निम्न में से कौन सा जो है एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? तो अनोबा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? तो बा को फूलों का त्योहार माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? निम्न में से जो कौन सा है ये मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो पाहन ही मुंडा समाज का धार्मिक क्या बोलते हैं प्रधान है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? तो विवादों को निपटाना ही मानकी का कार्य होता है मुंडा समाज में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन है? तो हो ही झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो बाणचिती जो है ये हो जनजाति की लिपि है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि इली हो जनजाति की एक प्रचलित डैश है। इली जो है हो जनजाति की एक प्रचलित डैश है दोस्तों। तो क्या है? एक पेय पदार्थ है इली। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो ओपोरतिपी कौन है? ओपोरतिपी ही जो है हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है। अगला सवाल है, हो जनजाति समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति समाज में वधु मूल्य को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो गोनोंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोनोंग के नाम से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? तो कोलो भी हो जनजाति का एक त्योहार है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। ओटी बोरोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? ओटी बोरोम को हो समुदाय जो है किस देवता के प्रतीक के स्वरूप जो है पूजते हैं? तो पृथ्वी देवता के, ठीक है, प्रतीक के स्वरूप में पूजते हैं। हो जनजाति जो है ओटी बोरोम को पृथ्वी देवता के प्रतीक के स्वरूप में पूजते हैं। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है दोस्तों? तो हेमड़ोम खड़िया जो है ये खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? ठीक है, तो किसके द्वारा? खड़िया जनजाति के द्वारा ही जो है झारखंड की खड़िया जनजाति के द्वारा ही लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है। अगला सवाल है, अलोल दाय जो है खड़िया समाज में प्रचलित एक डैश है। तो अलोल दाय खड़िया समाज में एक प्रचलित विवाह है। क्या है? विवाह है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? निम्न में से कौन सा जो है खड़िया समुदाय का पर्व है दोस्तों? तो बंगाड़ी ही खड़िया समुदाय का एक पर्व है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि खड़िया जनजाति द्वारा बा बिड पर्व किस अवसर पर बनाया जाता है? खड़िया जनजाति द्वारा बा बिड पर्व जो है ये किस अवसर पर बनाया जाता है दोस्तों? तो ये बीज रोपण पर
बनाया जाता है। बीज रोपण के अवसर पर ही बा बीट पर्व बनाया जाता है खड़िया जनजाति के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, किस नाम से वो जानते हैं, तो नेगी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नेगी के नाम से। अगला सवाल है दोस्तों, खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है। खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है दोस्तों, तो इनका काम होता है संदेश वाहक का। क्या काम होता है, संदेश वाहक का। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हें भूमिज को ही जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि किस जनजाति को धनबाद में सरदार के रूप में जाना जाता है। सरदार के नाम में जाना जाता है, तो भूमिज को ही झारखंड में धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा असुर जनजाति का उल्लेख जो है मिलता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है दोस्तों, तो 3 उपजातियां पाई जाती है झारखंड में असुर जनजाति की। अगला सवाल है, असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ये इन्हें लोलो घोटो जोमकू के नाम से जाने जाते हैं। लोलो घोटो जोमकू के नाम से असुर जनजाति सुबह के भोजन को जानते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है क्या, तो लोहा गलाना ही इनका पारंपरिक पेशा होता है। अगला सवाल है कि पारस असुर समुदाय में डैश के रूप में प्रचलित है। तो पारस जो है असुर समुदाय में किसके रूप में प्रचलित है, तो गोत्र के रूप में प्रचलित है। अगला सवाल है, किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। किस समुदाय में चामबंदी जो संस्कार है ये प्रचलित है दोस्तों, तो असुर जनजाति में जो है चामबंदी संस्कार प्रचलित है। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है। असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है। बंजारा को ही धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं। वे अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाड़ी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है। निम्न में से कौन सा एक जो है बंजारा समूह का नहीं है, तो उड़वा भी जो है, उड़वा भी बंजारा समूह का है, पावार भी बंजारा समूह का है और चौहान भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम क्या है। बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम है हरजी। अगला सवाल है, बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है। बंजारा समाज में विधवा विवाह जो है प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे नियोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, नियोग के नाम से। अगला सवाल है, किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है। तो किस जनजाति द्वारा, तो बंजारा जनजाति द्वारा ही आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। अगला सवाल है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है। झारखंड की कौन सी जनजाति जो है अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है दोस्तों, तो बथुड़ी जो है ये अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है। अगला सवाल है, कहूंगी बथुड़ी जनजाति का प्रचलित डैश है। कहूंगू जो है बथुड़ी जनजाति का प्रचलित डैश है दोस्तों, तो ये वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है। निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है, तो सरोल जो है एक क्या बोलते हैं बथुड़ी जनजाति का एक पर्व है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। तो बेदिया जनजाति में ही वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। अगला सवाल है, बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है। तो दोस्तों बेदिया जनजाति का संबंध जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से माना जाता है इनका संबंध।
अगला सवाल है कि बेदिया जनजाति के पुरुष के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो केरिया के नाम से जाने जाते हैं बेदिया जनजाति के पुरुष के परंपरागत वस्त्र। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम क्या है? ठुकुर टेनी है। क्या है? ठुकुर ठेनी। अगला सवाल है दोस्तों कि कटाहा बेजिया समुदाय में प्रचलित क्या है? ये एक गोत्र है दोस्तों। क्या है? एक गोत्र। चलते अगले सवाल की ओर। बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है डाली कटाही। क्या नाम है बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का? तो डाली कटाही ही नाम है बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? निम्न में से किस जनजाति में जो है हड़िया पीना वर्जित है दोस्तों? तो बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। किस जनजाति में? बिंझिया जनजाति में। अगला सवाल है बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है? बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को बैगा संपन्न करता है, संपन्न करता है। अगला सवाल है बिरेजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है? तो बिरेजिया जनजाति के दिन का भोजन का नाम है कलवा। क्या है? कलवा नाम है बिरेजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? निम्न में से किस जनजाति में जो है बहुविवाह प्रचलित है दोस्तों? तो बैगा जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। अगला सवाल है बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें टंडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टंडा के नाम से। अगला सवाल है बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कुरहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरहर। अगला सवाल है कि बेड़ा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? ठीक है, एक मिनट। हमारा सवाल है कि बेड़ा, घोड़ा, बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में दोस्तों प्रचलित है? तो ये प्रचलित है जमीन के प्रकार के रूप में। अगला सवाल है निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? हेपरोम को। किसे? हेपरोम को। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है दोस्तों? तो झरपट जो है बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है? तो कोलेरियन समूह से किस जनजाति का संबंध माना जाता है? तो बैगा जनजाति का जो है संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो किसे पवित्र मानते हैं? बाघों को पवित्र मानते हैं बैगा जनजाति के लोग। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो कौन सा? लाम सेना। लाम सेना ही बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो लागरी जो है बैगा जनजाति से संबंधित नहीं, बाकी बात झरपट भी है, विमला भी है और सैला भी है। अगला सवाल है कि बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो बैगा जनजाति के मुख्य देवता है बड़ा देव। कौन है? बड़ा देव ही बैगा जनजाति के मुख्य देवता है। अगला सवाल है कि चरेता, बियरी एवं हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो ये प्रचलित एक पर्व है। चरेता, बियरी एवं हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित पर्व है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो ढोला जो है एक जो है प्रचलित विवाह का प्रकार है चेरो जनजाति में। अगला सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़े का जनक माना जाता है? तो झारखंड की चीक बड़ेक जनजाति को जो है हाथों से बने कपड़े का जनक माना जाता है। अगला सवाल है कि चीक बड़ेक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न करा जाता है? तो ठाकुर के द्वारा जो है विवाह संपन्न करा जाता है चीक बड़ेक जनजाति समुदाय में। अगला सवाल है चीक बड़ेक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? चीक बड़ेक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे सगाई के नाम से जाना जाता है चीक बड़ेक जनजाति में पुनर्विवाह को। अगला सवाल है कि भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। अगला सवाल है गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है?
गौड़ जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो इनका नाम है दीपा। गौड़ जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम है दीपा। अगला सवाल है, परसापन गौड़ जनजाति के क्या है? परसापन जो है ये गौड़ जनजाति के क्या है दोस्तों? तो ये है कुल देवता। अगला सवाल है कि गौड़ जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है कौन? गौड़ जनजाति के पुजारी जो है बैगा का सहायक कौन होता है? तो इनके सहायक होते हैं मती। कौन होते हैं? मती ही इनके सहायक होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग जो है ये शिल्पकार होते हैं? तो करमाली जो है ये शिल्पकार होते हैं। अगला सवाल है, किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो किसे माना जाता है अस्त्र शस्त्र बनाने में? तो करमाली को जो है अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है। अगला सवाल है, करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो दामोदर नदी को करमाली जनजाति पवित्र मानते हैं। अगला सवाल है, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल क्या कहलाता है? करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है देवकुरी। क्या कहलाता है? देवकरी। अगला सवाल है, हथुआ करमाली जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है? किसके रूप में प्रचलित है हथुआ करमाली जनजाति में? तो ये जो है वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है। अगला सवाल है, कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था? कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था दोस्तों? तो इन्हें 2003 में जो है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था कंवर समुदाय को। अगला सवाल है, कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कुटमैती प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है? तो कंवर जनजाति में ही कुटमैती प्रथा प्रचलित है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है? कंवर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें हथुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हथुआ कहा जाता है। अगला सवाल है, झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो खड़वार जनजाति को ही लड़ाकू जनजाति माना जाता है। अगला सवाल है कि पलामू एवं लातेहार जिला की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिला की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो 18 हजारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों।